बीते कुछ दिनों में हिंदुस्तान के अंदर कई मीटिंग्स हुई हैं और ये मीटिंग्स बहुत अहम रही हैं। और जब इन मीटिंग्स के डॉट को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो एक बात निकल के सामने आती है कि क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर के कुछ बड़ा करने वाला है? क्या अंदर ही अंदर कुछ प्लानिंग चल रही है? क्या पाकिस्तान फिर से निशाने पर आ सकता है? ऑपरेशन सिंदूर जो कि अभी 10 महीने बीते हैं, क्या फिर से ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी हो रही है? दोस्तों, बीते एक सप्ताह के अंदर जो मीटिंग्स हुई हैं, जो बयान पाकिस्तान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से और जो मीटिंग्स हिंदुस्तान कर रहा है, इन तीनों को जब हम कनेक्ट करते हैं तो एक ये इशारा जरूर मिलता है कि पाकिस्तान को लेकर भारत कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। तो आइए इन डॉट्स को हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि आखिर ये बात क्यों उठी है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के निशाने पर फिर से आ सकता है। दोस्तों, बीते एक सप्ताह के अंदर कई अहम मीटिंग्स हुई हैं। अब इन मीटिंग्स के बारे में समझिए। हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 मिनट तक बैठे। उन्हें बुलाया गया, उनके साथ ये मीटिंग हुई। इस मीटिंग के अंदर क्या डिस्कशन हुआ वही दो लोग जानते होंगे। अब यकीनी तौर पर अजीत डोभाल के साथ प्रधानमंत्री एलपीजी, पेट्रोल और डीजल के बारे में तो बात करेंगे, यानी कुछ नेशनल सिक्योरिटी का मामला होगा। तो एक ये अहम मीटिंग होती है, ये एक डॉट। अब दूसरा डॉट कनेक्ट कीजिएगा। राजनाथ सिंह की सीडीएस और तीनों जो आर्मी प्रमुख हैं, जो तीनों सेना प्रमुख हैं, यानी आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ, इनके साथ एक मीटिंग होती है। ये दूसरी मीटिंग हो गई। तीनों जो सेना अध्यक्ष हैं, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ, ये तीनों कहां पहुंचते हैं जरा समझिएगा। उपेंद्र त्रिवेदी जी जगन्नाथ मंदिर पहुंच गए। एयरफोर्स चीफ जो है वो हरमिंदर साहिब तक पहुंच गए, अमृतसर, और नेवी चीफ उज्जैन पहुंच गए, महाकाल के दरवाजे पर। यानी तीनों मत्था टेक रहे हैं। उपेंद्र त्रिवेदी जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साहब मैं प्रे करने आया हूं हमारे भारतीय सैनिकों के लिए। यानी इस तरीके से जब कोई बड़ा ऑपरेशन होता है तो उससे पहले लोग मंदिरों में माथा टेकने या अपनी जो धार्मिक जगह होती है वहां पर जाते हैं। तो ये भी एक डॉट है। अहम मीटिंगें चल रही हैं, तैयारियां हो रही हैं, तीनों सेनाध्यक्ष जो हैं वो धार्मिक स्थलों पर जाकर के माथा टेक रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा जैसलमेर के अंदर 11 जगहों पर सायरन बजे, एक साथ सायरन बजे। ये जो युद्ध की मॉक ड्रिल होती है ना, उससे पहले इस तरीके के सायरन बजाए जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आपने देखा होगा कि 3 राज्य जो है वो ज्यादातर पाकिस्तान के निशाने पर थे, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। गुजरात भी हाई अलर्ट पे था। तो इन चारों जो बॉर्डर स्टेट हैं, यहां पर तैयारियां चल रही है। जैसलमेर में ये जो एक तरीके से मॉक ड्रिल है, ये भी एक डॉट है, इसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी अभी हाल ही के दिनों में हुई है। अब एक सबसे बड़ा डॉट कि आखिर पाकिस्तान क्या भारत के ऊपर अटैक करेगा? क्या पाकिस्तान में ऐसी साजिश रची जा रही है? क्योंकि भारत को कुछ इस तरीके से संकेत मिल रहे हैं और उसी को संकेतों को लेकर के भारत अपनी तैयारी कर रहा है। अब वो संकेत क्या है? ये भी संकेत इन डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। चूंकि अंदर खाने से इसी तरीके की खबरें आ रही है कि भारत पाकिस्तान की किसी भी गलत हरकत का, किसी भी आतंकवादी हमले का पुरजोर जवाब देने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो भारत में पाकिस्तान के जो पूर्व राजदूत हैं, जो पहले राजदूत रह चुके हैं, अब्दुल बासित, अभी उनका बयान आया था। उन्होंने क्या कहा था?
अब्दुल बासित ने कहा था, ये सबसे चालाक खोपड़ी माना जाता है पाकिस्तान के अंदर। अब्दुल बासित का बयान था कि अगर अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो पाकिस्तान हिंदुस्तान में हमला कर देगा, दिल्ली और मुंबई पर बम गिर देगा, उसके बाद देखी जाएगी जो होगा। अब ये अचानक अब्दुल बासित को ऐसा क्या सूझा जो उसने, लड़ाई चल रही है ईरान, इजराइल और अमेरिका की, लेकिन अब्दुल बासित बयान दे रहा है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पे हमला करता है तो हम भारत पे बम गिरा देंगे। ये भी एक डॉट है। अब कुछ डॉट ऐसे हैं जो अमेरिका से कनेक्ट होते हैं, उनको भी समझिए। पाकिस्तान लगातार अमेरिका के चरणों की धुलाई करने में लगा हुआ है कि किसी तरीके से अमेरिका की गुड बुक में बना रहे, लेकिन हो नहीं पा रहा। अमेरिका में अमेरिकी संसद की एक रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है। उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादी हरकतों का, हमलों का पुराना अड्डा रहा है। पाकिस्तान पनाहगाह है आतंकियों की, और ये आपका नहीं है, 1980 से। और कई आतंकवादी गुटों का उसने नाम जिक्र किया है, हरकतुल जिहादी, हरकतुल मुजाहिदीन, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि लश्कर का ही एक शहर है। ये कौन कह रहा है? ये अमेरिकी संसद की हालिया रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है। इससे पहले तुलसी गबार्ड का एक बयान आया था। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की प्रमुख है तुलसी गबार्ड। उन्होंने कहा, उन्होंने चेतावनी दी अमेरिकी कांग्रेस को कि पाकिस्तान जो है वो उन देशों में है जो कभी भी अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है। पाकिस्तान लगातार उन मिसाइलों पर रिसर्च कर रहा है जिसकी जद में अमेरिका आ सकता है, यानी पाकिस्तान अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। ये अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की प्रमुख तुलसी गबार्ड कह रही है। यानी अमेरिका के अंदर पाकिस्तान को लेकर के विरोधाभासी बयान आ रहे हैं, और उन विरोधाभासी बयानों को समझते हुए अब्दुल बासित एक बयान दे रहे हैं, और इधर भारत के अंदर तमाम तरीके की मीटिंग्स हो रही है। अब एक स्थिति और समझिए, ईरान लगातार मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को ठोक रहा है, जिनमें से सऊदी अरेबिया है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के साथ इन दोनों के बीच में एक डिफेंस डील है। डिफेंस डील किस तरीके की? नाटो की तर्ज पर, कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पर कोई हमला हुआ तो सऊदी अरेबिया उसे अपने ऊपर हमला समझेगा और वो पाकिस्तान के हक में लड़ेगा। इसी तरीके से अगर सऊदी अरेबिया पर कोई हमला हुआ तो पाकिस्तान उसे अपने ऊपर हमला समझेगा और वो सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा होकर के दुश्मन मुल्क के खिलाफ लड़ेगा। अब ईरान सऊदी अरेबिया को ठोक रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक तो ईरान के खिलाफ कुछ किया नहीं। पाकिस्तान के ऊपर लगातार अमेरिका का, सऊदी अरेबिया का दबाव बन रहा है कि वो ईरान के खिलाफ कुछ करे। अब पाकिस्तान क्या करे? अगर पाकिस्तान जल्दी कोई कदम नहीं उठाता तो अमेरिका का बुरा, सऊदी अरेबिया का बुरा, और अमेरिका को नाराज करके पाकिस्तान कोई बड़ा खतरा मोल लेना नहीं चाहता। तो पाकिस्तान के ऊपर अब यह नैतिक दबाव बनता जा रहा है कि वो ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़े। तो एक कनेक्ट ये पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। पाकिस्तान को एक तरफ तालिबानी अलग ठोक रहे हैं, टीटीपी, उन्होंने एक मोर्चा जो है वो ड्यूरेंट लाइन से अलग खोल के रखा हुआ है। बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान इस खतरे में जब ये फंस रहा है इस तरीके से, तो पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान बलूचिस्तान पे अटैक कर सकता है। ध्यान से समझिएगा इस कड़ी को, कि पाकिस्तान बलूचिस्तान पे अटैक कर सकता है, और जब बलूचिस्तान पे अटैक करेगा पाकिस्तान, बलूचिस्तान की सीमा ईरान से जुड़ती है, तो पाकिस्तान एक नैरेटिव सेट कर सकता है कि हम ईरान पर अटैक करने के लिए बलूचिस्तान से आगे बढ़े, लेकिन बलूचिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया और बलूचिस्तान को भारत सपोर्ट करता है, और इसी वजह से पाकिस्तान क्या करेगा? भारत के ऊपर अटैक कर सकता है, जो कि अब्दुल बासित कह रहे हैं। पाकिस्तान ईरान से सीधी लड़ाई नहीं लड़ेगा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान खुद को इंगेज कर सकता है बलूचिस्तान के अंदर,
और उसका ठीकरा भारत के ऊपर फोड़ सकता है और वो भारत की तरफ लड़ाई के लिए मुखातिब हो सकता है, ताकि दुनिया को ये दिखाए कि साहब हम तो ऑलरेडी टू फ्रंट वॉर कर रहे हैं, हम बलूचिस्तान में उलझे हुए हैं, हम भारत के साथ उलझे हुए हैं, हम उलझे हुए हैं टीटीपी अफगानियों के साथ, तो हम क्या करें। इस तरीके का गेम पाकिस्तान खेल सकता है और ये सारी कड़ियां जब कनेक्ट होती हैं तब समझ में आता है कि भारत में जो मीटिंग्स का दौर चल रहा है वो मीटिंग्स का दौर ये सिर्फ तेल और एलपीजी संकट के अलावा ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान अगर कोई गलत हरकत करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, यानी भारत में पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के किसी भी हमले को लेकर के उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तैयारी सेट की जा रही है। इस मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।